Hello students, welcome to the ASM classes and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class। तो चलिए हम आ चुके हैं 10th क्लास के मैथमेटिक्स के सेकेंड चैप्टर में और आज इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे बहुपद के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। ओके, तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास का मैं कंटेंट बता देता हूँ कि बहुपद क्या होता है। दूसरा 2.1 एक्सरसाइज को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक, आप सोचेंगे इस एक्सरसाइज को इग्नोर कर दो, इस क्लास को इग्नोर कर दो। मैं आपसे यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 110% पूछे जाने वाला है बहुपद से रिलेटेड, जो अभी अभी मैं बताऊंगा वहां से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। आप अगर इस क्लास को ले लेते हैं तो आपका एक नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाता है और वो फ्री का नंबर होगा। तो इसलिए इस क्लास को स्किप ना करें, इस क्लास को पूरा देखें, सबसे पहली बात है ना। तो अब इस क्लास का जो पहला पॉइंट होगा हमारा वो होगा कि बहुपद। अब बहुपद में 2 पॉइंट हमें याद करने बस, और 2 पॉइंट अगर ये याद कर लिया आपने तो मैं ये श्योरिटी दिलवाता हूँ कि आपको आपका ये जो क्वेश्चन है ना 100% पक्का हो जाएगा। 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं देखिए। पहला पॉइंट है कि भाई सभी चरों की घात धनात्मक पूर्णांक हो। ठीक, दूसरा पॉइंट है बराबर में 0 नहीं लिखा हो। 2 पॉइंट पक्के हो गए। अब इन पॉइंटों को समझना कैसे, समझिए। देखिए, सबसे पहली बात ये पूर्णांक आता है, फिर धनात्मक। धनात्मक बोले तो प्लस प्लस वाले, पूर्णांक बोले तो पूरी पूरी संख्याएं। पूरी पूरी संख्याएं कौन सी, के मतलब क्या होता है इनका। देखिए, धनात्मक कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गई, धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब ऋणात्मक पूर्णांक कौन से होते हैं, -3 -2 -1 और ये -4 आ गया, ये होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और पॉइंटों में भी नहीं संख्या लिखा हुई होनी चाहिए, घातों में। ठीक, माइनस में भी नहीं होने चाहिए, पॉइंटों में भी लिखे नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, घातें। मतलब किसी की घात 1 हो चलेगा, 2 हो चलेगा, 3 हो चलेगा, 4 हो चलेगा, मतलब पूरी पूरी संख्याएं हो और वो भी प्लस में हो। इतनी बात समझते हैं आप लोग। बिल्कुल आपने कहना है बिल्कुल हाँ सर, हम समझते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा कि बराबर में 0 लिखा ना हो। कई बार तुमने देखा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये अगर 0 आ गया बराबर में तो वो हमारा बहुपद नहीं होता। ठीक है, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारी समीकरण बन जाती है। तो अगर बहुपद है तो बराबर में 0 नहीं लिखा होगा। ओके, तो अब यहां से आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है कि ये बहुपद है या नहीं है। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, क्या ये बहुपद है। तो आपने बोलना है सर ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि तुरंत पॉइंट नंबर 2 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है ये। क्यों, क्योंकि यहां पर बराबर 0 आ चुका है, ये बहुपद नहीं होगा। ओके, दूसरे में देखिए, अब मैं लिख रहा हूं x प्लस 1 अपॉन एक्स। ये दूसरे पॉइंट को तो सेटिस्फाइड करता है, मतलब बराबर में 0 लिखा हुआ नहीं है। और पॉइंट नंबर फर्स्ट को, मतलब चरों की घातें जो होनी चाहिए वो पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर भी क्या है, 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो आपने तुरंत कह देना है कि सर ये बहुपद है। लेकिन उसके बाद मैं कहूंगा कि ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई साहब इस x को ऊपर तो लेके जाओ, पावर माइनस में पहुंचेगी। जब किसी संख्या को ऊपर लेके जाते हैं तो पावर अगर नीचे प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में, और नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में चली जाती है। तो जब ये x ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन x की पावर -1 हो जाएगा। क्या -1 मैंने बताया था किसी चर की पावर -1 होनी चाहिए, तो आपने बोलना है नहीं सर गलत कह दिया था, -1 तो पावर होनी नहीं चाहिए। ओके, तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। ओके, अब तीसरा पॉइंट, चलिए आप मुझे बताएं, आप x³ प्लस एक्स, ये बताएं कि ये बहुपद है। तो आपने बोलना बिल्कुल सर ये बहुपद है, ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, मतलब बराबर में 0 भी नहीं लिखा हुआ है और सभी चरों की घातें क्या हैं, पूर्णांक हैं, धनात्मक पूर्णांक हैं। यहाँ यहाँ भी देखिए, यहाँ 3 है, यहाँ पर कितनी है, 1, तो इसका मतलब ये बहुपद है। ओके, अब चौथे पॉइंट में लेता हूं। चलिए, x की पावर 1/3
प्लस एक्स प्लस 1 ले लिया। चलो इसमें बराबर में 0 मत लिखो। तो अब मुझे बताएं, आप बोलोगे सर पहली वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, सॉरी दूसरी वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो रही है, बराबर में 0 नहीं है, ओके। लेकिन पहली वाली कंडीशन क्या सेटिस्फाइड हो रही है? तो आपने बोलना सर 1/3 लिखा हुआ है और इसे सोल्व करेंगे ना 1/3 को, तो पॉइंटों में आ जाएगी घात। तो इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। पहली वाली कंडीशन के मुताबिक ये बहुपद नहीं है। ओके चलिए अब आगे, चलिए मैं लिखता हूँ ये बहुपद होगा या नहीं होगा। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। √2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बहुपद है। तो आपने बोलना है सर ये बहुपद है, क्योंकि पावर देखनी होती है हमें, और बराबर में 0। एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है, इससे मतलब नहीं होता। नीचे क्या लिखा हुआ बेटे में, उससे मतलब नहीं होता। तो इसका मतलब ये बहुपद होगा, दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। पहली कंडीशन मतलब घात हैं, पूर्णांक हैं धनात्मक, ठीक। अब आगे क्या है, कुछ भी होगा उसका मतलब नहीं है, ठीक। दूसरी कंडीशन बराबर में 0 नहीं लिखा, बराबर में 0 नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है, बहुपद है, ओके। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या x की पावर √2 ये बहुपद होगा? तो आपने बोलना ये भी बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि √2 का जो मान आता है ना, वो पॉइंटों में आता है, ओके। तो फिर मैं आपसे बताऊंगा क्या भाई साहब ये बहुपद है? तो आपने बोलना है हाँ सर ये बहुपद है, क्योंकि √4 का मतलब होता है 2। तो x की पावर 2 हो गई ना, तो इसका मतलब इसकी पावर क्या है, धनात्मक है। तो ये क्या होगा, बहुपद होगा, ओके। अब एक क्वेश्चन और देता हूं आपको, समझिए जरा। x की पावर -3 प्लस x की पावर 2, ये बहुपद है। तो आपने बोलना है सर बराबर में 0 तो नहीं है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन पहली कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं हो रही। आपने कह दिया था कि सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ना ही अंडरवुड में होना चाहिए, ना ही पॉइंटों में होना चाहिए, ना ही माइनस में होना चाहिए। तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर घात माइनस में आ चुकी है, ओके। आई थिंक, आई होप ये आपको बातें समझ में आई होंगी। और अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन क्या आने वाला है। यहाँ से आने वाला है कि भाई साहब कोई 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए क्वेश्चन बनाता हूँ, यहाँ से मैं स्टार बना के बनाता हूँ। ए ऑप्शन में दिख रहा है आपको x² प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको x प्लस 1/x। एक क्वेश्चन दे रखा है सी ऑप्शन में x² प्लस एक्स बराबर 0। एक ऑप्शन में दिख रहा है डी ऑप्शन में कितना, √2x की पावर 1/3 प्लस एक्स बराबर 0, सॉरी बराबर 0 नहीं, इतने रन दो। तो अब ये बताओ, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें बोल दिया है कि निम्नलिखित में बहुपद कौन सा है। तो देखिए यहाँ शुरुआत करते हैं। ये बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी पावर में अपोन में लिख रही है संख्या है, मतलब अगर ऊपर वाली को सोल्व करते हैं तो पॉइंटों में आएगी, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये बराबर में 0 लगा हुआ है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। ये देखिए इस ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर माइनस में पहुंच जाएगी, और माइनस में मैंने बता दिया था कि पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो ये भी बहुपद नहीं है। क्या ये बहुपद है? तो आपने बोलना सर हाँ ये बहुपद है, बराबर में 0 भी नहीं है, और सभी चरों की घातें क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है, और आएगा, मैं कह रहा हूँ आपको, इसलिए इस चीज को आप पक्का करिए। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है, आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कोई क्वेश्चन कि सर ये बताएं कि ये बहुपद होगा नहीं होगा, तुम्हारे दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप कमेंट करें, कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिखें, उसके बाद मैं आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्या है ना यार, करने से ही होगा कुछ, ऐसा खाली बैठे रहने से और दिमाग पे जंग लग जाती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी है। देखिए एक नंबर के लिए भी कितना सारा पढ़ना पड़ेगा, और एक बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये सब बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारे दिमाग में बातें आ पाएंगी, आ पाएंगी। अब एक बात और होती है कि तुम्हारी एज के जो बच्चे हैं ना, वो पता क्या कहते हैं कि सर मेरे तो मैथमेटिक्स घुसता नहीं है दिमाग में, है ना। तो मैं आपको थोड़ी सी बात बता दूं, मैथमेटिक्स सबके घुसता है,
जो गॉड ने बनाया हर एक इंसान को सेम बनाया, हर एक इंसान के दिमाग में भी वजन उतना ही रखा है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि हम जब बचपन में होते हैं ना, तो हमें वो चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, जिसके कारण हम क्या होते हैं, अब इस एज में आने के बाद जब वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो उन चीज़ों को हम कर पाएंगे जो चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं। तो इसलिए पहले वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो हमारा बेस है। बेस क्या है? जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है। अगर जिस स्टूडेंट से ये गुणा करना, जोड़ना, भाग करना, घटाना ये आता है, तो मैं पक्का कह रहा हूँ उसके लिए मैथमेटिक्स उंगलियों का खेल है, मुंह जवानी रट देगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले बेसिक करना है। और बेसिक के लिए मैंने एक क्लास बना रखी है, वहां पर जाएं, क्लास में जाएं और वहां पर आप देखेंगे कि आपको जोड़ना भी सिखाया हुआ है, आपको घटाना भी सिखाया हुआ है, और आपको गुणा करना भी सिखाया हुआ है, आपको भाग करना भी सीखा हुआ है। आप मुझसे आप ये बोलेंगे कि सर ये छोटी छोटी चीजें क्यों बता रहे हैं, हमसे तो आती हैं। एक बार जाइएगा, देखिएगा उस क्लास को, पता लग जाएगा। यहाँ पर मैं ये नहीं करवाऊंगी 22 में से 21 गए तो बचे कितना, यहाँ पर इस तरह से ऐसा नहीं होता जोड़ना घटाना यार। ये बच्चों की कहानी है भाई। वहां पर जाइए, वहां पर सीखिए कि जोड़ना किसे कहते हैं, घटाना किसे कहते हैं, गुणा करना किसे कहते हैं, भाग करना किसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी हमने ये सीख लिया। अब इसके बाद हम जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए यहाँ पर जो एक्सरसाइज है हमारी, वो है 2.1। ठीक है, अब इस 2.1 में क्या बताना है? शून्यांकों की संख्या बतानी है। शून्यांक क्या है? देखिए, शून्यांक, सबसे पहले शून्यांक या फिर इसके दूसरा बोला जाता है हमने क्या, हल या मूल। मूल बोला जाता है भाई, मूल। मूल क्या होते हैं? ठीक, मूल या शून्यांक बात एक ही है। ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, इसे बोलते हैं जीरोज। तो ये क्या है? तो यहाँ पर बहुपद को सोल्व करने के बाद, मतलब कोई बहुपद है, चलो ये ले लिया मैंने, इसे सोल्व करने के बाद x के जितने मान आते हैं, x के जितने मान आते हैं, एक आ गया x बराबर 2, एक आ गया x बराबर 3, तो कितने मान आ गए? 2 मान आए। एक x बराबर 2, एक x बराबर 3, 2 मान आ गए। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? x के जो जो मान है वो शून्यांक है। क्या है? शून्यांक। ओके, समझ में आई कहानी इतनी? हाँ, तो अब जो 2.1 एक्सरसाइज में हम सिर्फ और सिर्फ हमें बताना है कि शून्यांकों की संख्या। आपको ग्राफ दे रखा है, ग्राफ में देखिए, पहले ग्राफ में ये है, इसे बोलते हैं बाई एक्सिस, इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं बाई अक्ष। ठीक, तो पहले पॉइंट की अगर बात की जाए, तो पहले पॉइंट में जो ग्राफ दे रखा है वो ये दे रखा है, देखिए ये। अब मैं आपको जो पॉइंट की बात बता रहा हूं वो समझिए। ये जो ग्राफ अगर एक्स अक्ष को काटता है कहीं, तो वो उसका शून्यांक होता है। अगर इस एक्स अक्ष, क्या क्या बोल रहा हूँ अभी, गलत हो रहा। अगर इस वाली एक्स अक्ष को काटेगा 2 जगह, तो 2 शून्यांक होंगे। इस एक्स अक्ष को 1 जगह काटेगा तो 1 शून्यांक होगा। इस एक्स अक्ष को 3 जगह काटेगा, 3 शून्यांक होंगे। यहाँ पर ये बताओ, इस ग्राफ ने, ये वाली जो लाइन थी, इस लाइन ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा? तो आपने बोलना है नहीं काटा। तो इसका मतलब इसके लिए, इस ग्राफ के लिए, इस लाइन के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपने बोलना 0। तो यहां पर लिखना है शून्यांकों की संख्या बराबर 0। ठीक है, नहीं है कोई शून्यांक शून्यांक। ठीक, तो और अगला अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं यहां पर, तो अगला क्वेश्चन जो है ग्राफ ही बना हुआ है यहां पर। देखिए इधर बना रहा हूं, ये हमारी बाई अक्ष है, ये हमारी एक्स अक्ष है। अब ये ग्राफ इस तरह दिखाई दे रहा है तुम्हें, देखिए ये। ठीक, तो यहां पर ये बताओ, इस ग्राफ ने कितनी जगह काटा एक्स अक्ष को? तो आप बोलेंगे ये और ये। भाई साहब, ये वाली जो है ना एक्स अक्ष नहीं है, एक्स अक्ष केवल ये है। तो कितनी जगह काटा इसे? 1 जगह। तो यहां पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई है? शून्यांकों की संख्या बराबर कितनी हो गई है? 1। ठीक, अब अगला जो है वो यहां पर भी बना रहा हूं, देखिए
ये हो गई बाई अक्ष, ये हो गई एक्स अक्ष। ग्राफ जो बना रहा हूँ दूसरे पेन से बना दे रहा हूँ, चलिए। यहाँ पर ये है, देखिए ये, ठीक है। तो ये बताओ एक्स अक्ष को यहाँ पर कितनी बार काटा इस ग्राफ ने, ब्लैक वाली लाइन ने। तो आपने बोलना ये काटा, ये काटा, ये काटा। तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पर? तो आपने बोलना है यहाँ पर शून्यांकों की संख्या हो गई है तीन, तीन जगह काटा ना। चलिए अगला जो पॉइंट है हमारा, जो ग्राफ दे रखा है यहीं पे बना रहा हूँ, देखिए। ये बाई अक्ष हो गई, ये एक्स अक्ष हो गई। यहाँ पर जो काटा है बेटे वो ये है ग्राफ बना हुआ। तो यहाँ पर कितनी जगह काटा है? दो जगह। तो यहाँ शून्यांकों की संख्या कितनी होगी? अब तो आपसे आ गया होगा, शून्यांकों की संख्या बराबर दो जगह काटा, दो शून्यांकों की संख्या हो गई, ठीक है। एक ग्राफ और बना देता हूँ यहाँ पर, यहाँ ही आ जाएगा, अगर आपको दिख रहा है तो। आई होप दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर जो है कैसे कैसे कट रहा है, देखिए एक यहाँ से ये। तो एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है? एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई है? शून्यांकों की संख्या बराबर चार, ठीक है। अब देखिए आगे, आगे मैं यहां पर बना रहा हूं, कितने ग्राफ बचे हुए हैं? एक ग्राफ बचा हुआ है। ये देखिए, ये बाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ठीक है। तो यहां पर शून्यांकों की संख्या, पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? ये है। तो अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी, सर ये टच करके जा रही है, तो इसे कितनी बार देखेंगे, मतलब यहाँ पर कितने शून्यांक होंगे? तो आपने बोलना है या फिर मैं बोलूंगा कि अगर टच करके जाता है तो वहां पर एक जगह काटता है, जहां पर टच करके जाता है वहां पर एक जगह काटता है। तो यहाँ पर शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आपने बोलना है सर शून्यांकों की संख्या तीन हो गई, ठीक। तो देखिए पहली एक्सरसाइज हमने जो है कंप्लीट कर ली है, ठीक। और आई थिंक, आई होप आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। और अगर समझ में आई हैं तो आपको क्या करना है? लाइक करना है वीडियो को, शेयर करना है वीडियो को, सब्सक्राइब आपकी मर्जी हो कर लेना, आपकी मर्जी हो मत करना। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह, नेक्स्ट क्लास में। और 2.2 में 2.2 का 110% एक क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको 2.2 एक्सरसाइज जरूर पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ओके।